हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंती इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो मोस्ट डिमांडेबल वीडियो, क्योंकि आप सभी बोल रहे थे सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, नेवी के ऊपर वीडियो बनाओ। नेवी हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अग्निवीर नेवी में किस तरह से भर्ती होती है, वो सारा प्रोसेस हमको समझाइए। तो आप देखिएगा, आज हम इस वीडियो में बताएंगे नेवी अग्निवीर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। फॉर्म भरने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक की सारी डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर पॉइंट, हर चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेहद जरूरी और इंपॉर्टेंट है। कौन इसको फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते, सारी जानकारी A to Z मिलेगी आपको, पूरी जानकारी। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ऐसा समझ लीजिएगा, ये जो भर्ती है नेवी अग्निवीर भर्ती, इसके बारे में पहले ये समझो। ये दो में निकली है नेवी, दो पोस्ट निकली है, दो वैकेंसी है आपकी इसमें, SSR और AMR। तो दोनों के मिलाकर आपके कुल कितने पद हैं? 1465 पद हैं, जिसमें से SSR के पद हैं 1365 और बाकी के 100 पद हैं आपके AMR के। ये AMR और SSR होता क्या है, पहले तो यही चीज समझ लो। देखिए, SSR का मतलब ये है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और AMR का मतलब मैट्रिक रिक्रूट। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये 10वीं और 10th पास के लिए है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो SSR में वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर ली है। और 12th भी किससे पास करी है? जिनके पास में या तो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहा हो, या आपका बायोलॉजी एक सब्जेक्ट रहा हो, या आपका मैथ एक सब्जेक्ट रहा हो। तो कुल मिलाकर ओवरऑल बात यह है, जिन्होंने 12th क्लास किससे की हो, PCM से की हो या PCB से की हो, वही फॉर्म भर सकते हैं SSR में। समझ में आई बात? SSR में बिल्कुल समझ लेना दिमाग से, अब कुछ और मत पूछना कि SSR में कौन भर सकते हैं? जिन्होंने 12th पास कर रखी है, किससे? PCM से या PCB से। ठीक है। अब MR का कौन भर सकते हैं फॉर्म? MR का जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, चाहे आप जो आर साइड से या कॉमर्स से जिन्होंने 12th पास करी है, तो वो MR का फॉर्म भर सकते हैं, SSR का नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि SSR में 12th होना चाहिए और 12th में भी PCM या PCB होना चाहिए। ठीक है। और आपका MR के लिए केवल 10th होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ गए, योग्यता समझ में आ गई। अब उम्र का क्या हिसाब है? उम्र का है 17.5 साल से 23 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। जैसे कि आपका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखिए, जिनका जन्म एक तारीख 11वें महीना, ठीक है, 1 नवंबर 2022 से या इस तारीख को या इस तारीख से आगे हुआ हो, और 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल 2006 से पहले हुआ हो। ठीक है। इन डेट के बीच में जिनका जन्म हुआ है या इन डेट को हुआ है, वही फॉर्म भर सकते हैं, और कोई फॉर्म नहीं भर सकता। दिमाग में समझ लो, यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ ये बोल रहा है कि एक बार है 2002 है, ठीक है, वो भी इसको फॉर्म भर सकता है, क्योंकि इससे आगे की जितनी भी डेट है उसमें, और इस डेट से पीछे के जिसका 2006 से पहले जन्म हुआ है, इस तारीख से 2006 से पहले, वो फॉर्म भर सकता है। समझ में आ गई होगी बात आपको? ठीक है, चलिएगा। और लंबाई भी समझ लो भाई। लंबाई ऐसा समझ लीजिए, जिनकी पुरुष कैंडिडेट जितने भी हैं उनकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी चाहिए। इसको मैं इंच में भी बता दे रहा हूं और फुट में भी आपको बता दे रहा हूं। जरा चलिएगा, अब इनका देखिएगा, दोनों का मैं आपको बता दी, यहां पे मैंने लिख दिया है कि भैया लंबाई देख लीजिएगा। जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए लंबाई होगी 5 फुट 2 इंच। कितनी? 5 फुट 2 इंच। समझ में आ गई बात? नहीं आई? 5 फुट 2 इंच का मतलब कितना हो गया? 12 पंजे 60 और 2 62 इंच के लगभग हो गया। ठीक है, 62 इंच के लगभग आपकी लंबाई हो गई। ठीक है। और महिलाओं की, यानी कि जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 5 फुट लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 5 से सूत भर कम है वो भी चल जाएगा, नहीं 5 फुट होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये मान के चलिए। ठीक है, आगे चलते। और हाँ, एक चीज और आप पूछते हैं कि सर SSR में क्या काम करना होता है? MR में, MR समझ लीजिए मैट्रिक से है, यानी कि 10वीं पास से है तो छोटा वर्क मिलता है। जैसे कि आपका बावर्ची हुआ, ठीक है,
और आपका मैथ्स से संबंधित काम हुए, मैथ्स में आपका लिखने का और उनका संबंधित काम हुआ मैथ्स से संबंधित, और आपकी साफ सफाई मैथ्स की, ठीक है, ये काम होते हैं, ठीक है। और आपका एसएसआर में क्या काम होता है, ये सीनियर सेकेंडरी में आता है, तो ये थोड़ा सा अपर जहाज पे ड्यूटी करनी होगी। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में करना होगा, यानी कि जो नेवी के जहाज हैं जो सामान लेकर आते हैं उनका रख रखाव करना है, जहाज का रख रखाव करना है, जहाज के इंजन जो होते हैं, इंजन का रख रखाव, उससे संबंधित छोटे मोटे काम करने होते हैं। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये काम होते हैं, इसके और भी बहुत सारे काम है, इसके ऊपर अलग से डिटेल्स में बात करेंगे, फिलहाल इतना समझ गए आप, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। और हाँ, डेट, इंपोर्टेंट डेट समझ लीजिए, आपके लिए इन एसएसआर और एमआर की भर्ती की जो डेट है वो 29 तारीख से, यानी कि आपका कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आपका 15 जून, ठीक है, 15 जून तक आपकी डेट चलेगी, ठीक है। और ये इसी साल में भर्ती क्लियर हो जाएगी और इसी साल में आप ज्वाइनिंग में भी पहुंच जाओगे, ठीक है। ठीक, समझ में आगे बात। चलिए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया होगी 4 पदों में। पहला पद होगा लिखित परीक्षा का, ठीक है। दूसरा, पहला स्टेप हो जाएगा, पहला स्टेप लिखित परीक्षा होगी, फिर लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे, फिर दूसरा स्टेप है आपका पीएफटी और डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएफटी का मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसमें नंबर आ जाएगा तो फिर आपका होगा मेडिकल में नंबर आ गया तो फिर लगेगी फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट में नाम आ गया तो फिर बन जाओगे आप सीधे नेवी के अफसर, ठीक है। भारतीय सेना आपकी ज्वाइन हो जाएगी, आप चले जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में सारा कुछ जानकारी करते हैं कि पेपर में लिखित परीक्षा में क्या होगा। देखिए लिखित परीक्षा, ये है लिखित परीक्षा एसएसआर में क्या चीज आती है। एसएसआर में देखिएगा विषय आपको मिलेंगे जीएस जीके वगैरह, ठीक है, जीएस जीके, ठीक है। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के आपके मैथ आपका वही अंकगणित लेवल का मैथ आएगा, इंटर लेवल का, उसमें आपका 25 क्वेश्चन। साइंस आपकी वही साइंस है। साइंस कौन सी है, 11th और 12th वाली साइंस मिला के आएगी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं साइंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन 25, ठीक है। और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए, और ये 100 नंबर का ही रहेगा। नंबर कितने रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। पेपर भी 100 नंबर का और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। समय कितना मिलेगा, 60 मिनट आपको इन सवालों को करने के लिए 60 मिनट मिलेंगी, जो कि पर्याप्त है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन तो 25 हैं सॉल्व करने वाले, बाकी तो सारे पढ़ के एक बार पढ़ो, क्वेश्चन टिक लगाओ, ठीक है। जैसे सबसे भारी पदार्थ कौन सा है, ठीक है, वातावरण में पाई जानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, ठीक है, इस तरह से। अब सीबीटी टेस्ट कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें हैगी। एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसके लिए आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्क मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और 1 क्वेश्चन सही करा तो उस पर 1 नंबर मिलेगा, यदि 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन के बराबर नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये समझ में आ गया। ये तो एसएसआर की बात हुई, ठीक है। एमआर के लिए पेपर कैसा होगा, भाई एमआर तो उससे छोटा है, तो बावर्ची वगैरह है, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब इजी पेपर है। कैसा पेपर है, उसमें मैथ के 12 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के आपके 13 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। और 50 क्वेश्चनों के लिए कितना समय दिया जाएगा, 30 मिनट दिए जाएंगे। बाकी सारा कुछ वही रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्रत्येक नंबर के लिए 1 नंबर मिलेगा, और आपका जो गलत होगा क्वेश्चन उस पर आपका 0.25 नंबर यानी 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें जीके के क्वेश्चन 25, इसमें भी जीके के 25, लेकिन इसमें साइंस के 13 और मैथ के 12 रहेंगे, यानी कि थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। चलिएगा आगे की बात करते हैं। इंग्लिश इसमें होगी ही नहीं, ठीक है। अब ये स्टेप मैंने आपको बताई दिए हैं। पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में जब आपका नंबर आ जाएगा, यानी कि ये पेपर हो जाएगा, उसके बाद में यदि नंबर आएगी, मेरिट बनेगी, उसमें आपका नाम आ गया तो सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र और ये सारे जितने भी इंटर की मार्कशीट, 12th की जो हाई स्कूल की मार्कशीट, ये सारी वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, ठीक है, और फिर आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि फाइनल मेरिट लग जाएगी। अब दिमाग में आ रही होगी सर फिजिकल में क्या होगा,
फिजिकल में क्या होगा, पीएफटी, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, जरा समझ लो। पीएफटी का मतलब भी समझ लो। लड़के जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष कैंडिडेट है, उनके लिए 1600 मीटर, 1600 मीटर का मतलब समझ रहे हो 1.6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से कम है, 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा है, ठीक है। 1600 मीटर दौड़ होगी, जिसके लिए समय दिया जाएगा पुरुषों को 6.5 मिनट। 6.5 मिनट ज्यादा से ज्यादा समय है। 6.5 मिनट में आपने 1600 मीटर कवर कर ली तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। फिजिकल का कोई नंबर नहीं है, केवल क्वालिफाइड होने चाहिए आप, ठीक है। इससे पहले कर दोगे तो वाह वाह वाह, ठीक है। उसके बाद में आपका उठक बैठक समझते हो, स्क्वाड अप्स, स्क्वाड्स मानी जाएगी 20 उठक बैठक मारी जाएंगी और 12 पुशअप आपकी मारी जाएंगी, ठीक है, ठीक है। 12 पुशअप, ठीक है। पुशअप का मतलब कौन सा है, ये वाले पुशअप नहीं, ये वाले पुशअप, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, ये 1600 मीटर, 1600 मीटर की जो दौड़ है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट के लिए समय दिया गया है, ठीक है। इनके लिए भी दौड़ 1600 मीटर ही है, ठीक है। लेकिन इसमें उठक बैठक कितनी थी, 20 थी, लेकिन इनके लिए, महिलाओं के लिए 15 उठक बैठक है, बल्कि 12 ही मान लीजिए, 12 या 15, ठीक है। वैसे 15 हैं, ठीक है, लेकिन 12 ही मरवाई जाती है, ठीक। चलिए, और 10 बैंड की सिटअप्स हैं, ठीक है, बैंड नी सिटअप्स, ठीक है। तो ये इनका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए और हम स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें आपका पूरा डिटेल्स में रहेगी जानकारी, ठीक है। आई होप कि आज की जो ये वीडियो है, इसमें आपको सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। जब आपका ये सारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अपना बॉडी बिस्तर बांधो, सीधे ट्रेनिंग पर जाओ। पैसा कितना मिलेगा, पैसा के बारे में भी हमने एक वीडियो अलग से बना रखी है, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारी जानकारी है। फिलहाल इतना समझ गए हो ना आप, ठीक है। और कुछ आपको जानकारी लेनी हो तो आप बता दीजिएगा। इसमें ये वही है अग्निवीर, जिसमें आपको 4 साल के लिए भर्ती है, जिसमें से 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा और 75% को घर वापस भेज दिया जाएगा। 12 लाख रुपए देके, लगभग 11.5-12 लाख रुपए लगभग देके बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है। 30 हजार के लगभग शुरुआत में मिलेंगे, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे थोड़े से। और उसके बारे में, पैसों के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।